हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही है, जी हाँ, आप लोग बताते हैं आरएसएस पे बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी बताया हमें ना समझाएं कि हमें क्या कुछ मिल रहा है। जी हाँ, इंडिया का मुसलमान कितना खुश है, हमें सेकंड क्लास बनाना चाहती है बीजेपी की सरकार। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे पूरी दुनिया में मोदी की थू। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताते फौजी भाइयों ने शेयर किया अपना वीडियो, कहा हमें नॉन बुलेट प्रूफ गाड़ियों में भेजा जा रहा है, हमारे और हमारे परिवार की जान खतरे में डाली जा रही है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे कैसे पूरी दुनिया में थू हो रही है मोदी की। वहीं पर तीसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे बिहार चुनाव में, जी हाँ, आप लोग बता दें प्रचारक बने शत्रुघ्न सिन्हा। जी हाँ, आप लोग बता दें शत्रुघ्न सिन्हा के साथ साथ सभी लोग यहाँ पर जितने भी स्टार फेस हैं वो सभी यहाँ पर प्रचार करते हुए नजर आएंगे। आप लोगों को बता दें शत्रुघ्न सिन्हा के साथ राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, जी हाँ, और इसी के साथ साथ बताया जा रहा है सोनिया गांधी भी जो इसमें हिस्सा लेंगी। और जो यहाँ पर आप लोग बता दें इसमें दिग्गी और कमलनाथ का नाम नहीं डाला गया है क्योंकि वो जो यहाँ पर उपचुनाव होने वाले उसमें बिजी, और भी कई बड़े नाम है जैसे कि आप लोग बता दें इमरान प्रतापगढ़ी, जी हाँ, ये भी जो चेहरा बनेंगे, तो इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में आपको बताएंगे, जी हाँ, मुंबई पुलिस का अर्नव गोस्वामी और दलाल पत्रकारों पर शिकंजा क्या कसा, रोने लगा अर्नव गोस्वामी। कहा अभी हमारी मुंबई पुलिस से अपील है, अभी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू ना करे। आप देख सकते हैं चोर की दाढ़ी में तिनका, कहा अभी जो है इन्वेस्टिगेशन शुरू ना करें, हम ये जो केस है वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट लेकर जा रहा है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं कैसा डरा पड़ा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे कन्हैया कुमार ने बोला गोदी मीडिया पर अपना हमला, कहा अच्छा हुआ दलाल पत्रकार आपस में ही भिड़ पड़े टीआरपी को लेकर, वरना अभी गोदी मीडिया पर हिंदू मुसलमान कर रहे होते। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें बुरी तरीके से भड़कती हुई नजर आई मुंबई पुलिस। जी हाँ, कहा लोगों को 500 रुपए देकर झूठी टीआरपी के केस में कई लोगों को, कई एडवर्टाइजर को लूट रहा है ये दलाल पत्रकार। जी हाँ, इसके ऊपर होगी कड़ी से कड़ी कार्रवाई, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें ताहिर हुसैन के पार्टनर इरशाद हुसैन को मिल गई है, जी हाँ, हाई कोर्ट, दिल्ली हाई कोर्ट से बेल। ये वही गोदी मीडिया है जो कि उछल कर बता रही थी कि ताहिर हुसैन ने दंगा प्लान किया, उनके साथी इरशाद ने। अब देखिए किस तरीके से कोई भी सबूत ना मिलने के कारण इरशाद को मिल गई है बेल, इसके बारे में हम आपको बताएंगे, कोई गोदी मीडिया नहीं बताएगा। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बुरी तरीके से पिट गए। जी हाँ, ममता बनर्जी के यहाँ पर हो गई है बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की पिटाई, इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर आपको हम बताएंगे कि मनमोहन सिंह भी करेंगे प्रचार। जी हाँ, आप लोगों को बता दें मनमोहन सिंह भी प्रचार करते हुए नजर आएंगे। अब बिहार चुनाव का मनमोहन सिंह, इसी के साथ साथ इमरान प्रतापगढ़ी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, शत्रुघ्न सिन्हा, जी हाँ, आप लोगों को बता दें, और यहाँ पर जितने भी जो है कपिल पायलट, सचिन पायलट के साथ साथ गहलोत, ये सभी लोग प्रचारक बनेंगे, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे राहुल गांधी ने बोला पीएम पर अपना हमला, कहा दिल्ली हिंसा में आधे से ज्यादा, जी हाँ, आधे से ज्यादा जो है मासूम लोगों को फंसाया गया। जी हाँ, जिनका कुछ भी लेना देना नहीं था उन लोगों को दिल्ली हिंसा में डाला गया, जिसके पास दिल्ली का कोई प्रमाण नहीं कि उन लोगों ने दंगा किया था। आखिर अब गोदी मीडिया क्यों नहीं मांगती माफी, जिन्होंने अपने चैनल पर चलाया था कि इन लोगों ने दंगा प्लान किया। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर बता दें आप लोगों को एक बार फिर से भड़के असदुद्दीन ओवैसी, मोदी पर बोला अपना हमला, कहा दलित और फॉर्मर लोग यहाँ पर इंडिया में मुसलमान सेव नहीं। जी हाँ, किस तरीके से दलित, फॉर्मर और मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग निकल आ रही है, आरएसएस के मोहन भगवत पर बुरी तरीके से भड़के असदुद्दीन ओवैसी। दरअसल आप लोग बता दें आरएसएस के मोहन भगवत चीफ ने अभी एक बयान दिया था, इंटरव्यू, जिसमें उन्होंने कहा था कि इंडिया का मुसलमान सबसे ज़्यादा सुरक्षित और खुश है, जिसके ऊपर से बुरी तरीके से भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। उनका कहना है कि इंडिया का मुसलमान कितना खुश है ये हमें ना समझाया जाए। जी हाँ, आरएसएस के लोग हमें ना समझाए,
क्या हमें पता नहीं कि आज मुसलमानों को सेकंड क्लास बनाना चाहती है मोदी सरकार? दिल्ली हिंसा में लगातार मुसलमानों को उठाया गया, यहाँ तक कि CAA और NRC जो कानून लाया जा रहा था वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ था। तो RSS के मोहन भगावत हमें न समझाएं कि हमें दिल्ली इंडिया का जो मुसलमान है वो कितना ज़्यादा खुश है। आप खुद सोच सकते हैं, आज हर जगह पर मुसलमान को टारगेट किया जा रहा है, आज हर जगह पर दलितों को टारगेट किया जा रहा है। जी हाँ, जहाँ पर मोदी सरकार हिंदू मुसलमान के नाम पर नफरत फैला रही है, पूरी गोदी मीडिया में तबलीगी जमात को बदनाम किया गया, यहाँ तक कि कोरोना को लेकर यह बोला गया कि तबलीगी जमात के साथ साथ सभी मुसलमानों ने ये कोरोना फैलाया। जी हाँ, किसी एक इंसान की वजह से पूरे मुसलमानों को बदनाम किया गया। क्या यही इंडिया का मुसलमान खुश है? मोहन भगावत जैसे लोग जो कि RSS में रहकर दंगा फैलाते, ये लोग अपने आप को अच्छा बताने के लिए ऐसे इंटरव्यू देते, ये वही लोग हैं जो कि वक्त आने पर कहते हैं कि हम मुसलमानों को इस देश से बाहर निकाल देंगे। तो आप खुद सोच सकते हैं कि मोहन भगावत ने जो बात बोली है कि इंडिया का मुसलमान कितना खुश है, उसको लेकर भड़कते हुए नजर आए असदुद्दीन ओवैसी। और उन्होंने कहा कि देश का मुसलमान ही नहीं बल्कि इस देश में ना ही दलित सेव है, ना ही फॉरेनर जो कि बाहर से आते। तो आप खुद सोच सकते हैं कि किस तरीके से किरकिरी हो गई है मोहन भगावत की। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, बिहार चुनाव में बड़ा खेल। जी हाँ, आप लोग बता दें अब प्रचारक बनेंगे शत्रुघ्न सिन्हा, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी। जी हाँ, आप लोगों को बता दें सचिन पायलट, गहलोत, इसी के साथ साथ आप लोगों को बता दें मनमोहन सिंह जी भी बनेंगे प्रचारक। जी हाँ, हालांकि इसमें आप लोगों को बता दें कमलनाथ और दिग्गी का नाम नहीं ऐड किया है क्योंकि वहां पर उपचुनाव होने वाले हैं MP में। तो आप सोच सकते हैं कि मोदी की सांसें फूलने लगी हैं अभी से। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, दिल्ली हिंसा में खुल गई दिल्ली सरकार की पोल। जी हाँ, जिस तरीके से केंद्र सरकार और कह सकते केजरीवाल ने मुसलमानों को फंसाने की कोशिश की थी, अमित शाह और PM मोदी ने अब सारे पत्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। दरअसल आप लोगों को बता दें ताहिर हुसैन के खिलाफ गोदी मीडिया पर काफ़ी वीडियो चलाए गए थे जहां पर बताया गया था कि ताहिर हुसैन दंगे का मास्टरमाइंड है और उसके साथ उसका जो दोस्त है इरशाद, जी हाँ वो भी। अब आप सोच सकते हैं कि इरशाद को मिल गई है दिल्ली हाई कोर्ट से ज़मानत। हाई कोर्ट के हवाले से आप लोगों को बता दें हाई कोर्ट से ये बोला गया है, जी हाँ, आप लोगों के यहाँ पर जो इरशाद हैं ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला इनके खिलाफ कि ये दिल्ली दंगे में शामिल थे या फिर कोई ऐसी CCTV फुटेज जो है वो सामने नहीं आई जिससे ये प्रमाण हो सके, ये साबित हो सके कि इसमें जो यहाँ पर इरशाद का हाथ था और इसीलिए उनको जो है यहाँ पर बेल ग्रांटेड की जाती है। तो अब आप खुद सोच सकते हैं ये वही गोदी मीडिया थी जिसने यहाँ पर ताहिर हुसैन को खूब बदनाम किया था, यहां तक कि ताहिर हुसैन और इरशाद के खिलाफ ये बताया था कि मास्टरमाइंड है। अब दिल्ली पुलिस को खुद ही जो है यहां पर इनके खिलाफ सबूत नहीं मिल रहा है तो क्या करे, अपना सर पीट कर छोड़ना ही पड़ रहा है। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से जो है मोदी की पूरे देश में हो गई किरकिरी। जी हाँ, लोगों ने कहा दलित बेटी को तो नहीं बचा सका PM मोदी, लेकिन अब देश के नौजवान को भी शहीद होने के लिए छोड़ दिया। पुलवामा वाला हमला तो आपको याद ही होगा जिसमें न जाने कितने जो है हमारे जवान शहीद हो गए थे, उसके बावजूद भी सीख से जो हमारे देश का महान PM है उन्होंने कुछ सीख नहीं ली। दरअसल आप लोगों को बता दें फौजी भाइयों का एक वीडियो सामने आया जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। उनका कहना है कि हमें नॉन बुलेट प्रूफ ट्रकों में भेजा जा रहा है हमारी जान गंवाने के लिए, हमारे परिवार और हमारी जान खतरे में डाली जा रही है। पुलवामा वाले अटैक के बाद मोदी ने ये ऐलान किया था कि जितने भी फौजी उन सभी को जो है बुलेट प्रूफ गाड़ियां मिलेंगी, बुलेट प्रूफ ट्रक मिलेंगे और गर्म कपड़े मिलेंगे, जो भी उनकी ज़रूरत की चीज़ें हथियार है वो सब उनको दिया जाएगा। ऐसे में अब आप खुद सोच सकते हैं कि जो मेन इंस्पेक्टर है, जो चीफ है, वो तो बुलेट प्रूफ में जा रहा है, ठीक है, फौजियों का ये कहना है कि वो तो बुलेट प्रूफ में जा रहा है, लेकिन हमें मरने के लिए छोड़ दिया गया। जी हाँ, आप सोच सकते हैं पुलवामा वाला जो हमला हुआ था वो कितना खतरनाक था, उसमें कितने फौजी भाइयों की जान चली गई थी। उसके बाद भी मोदी सरकार लगातार फौजी भाइयों की जान के साथ खिलवाड़ कर रही है, ये अपने देश की मिट्टी को बेच रही है, ये सरकार देश को भी बेच खाएगी, इतनी ज़्यादा निकम्मी सरकार बन चुकी है। आप खुद सोच सकते हैं कि जब सेना के लोग ही खुद जो यहाँ पर वीडियो वायरल कर रहे हैं तो फिर क्या हालात होगी फौजी भाइयों के जो कि हमारे देश की रक्षा करते हैं, मातृभूमि की रक्षा करते हैं। खैर चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से बुरी तरीके से भड़क के एक बार राहुल गांधी, कहा मोदी सरकार देश को किस ओर ले जा रही है, इसका जब एहसास होगा तो देश पूरी तरीके से बर्बाद हो चुका होगा। आज हमारे देश में बेटियां सेव नहीं है, क्या बेटियों के लिए कानून नहीं बनाने जाना चाहिए? जिस तरीके से दलित समाज और सभी छोटे समाज को आज टारगेट कर रही है बीजेपी की सरकार, आज यूपी में जिस तरीके से घटनाएं बढ़ती जा रही क्राइम की, उसको लेकर योगी और मोदी ने कुछ नहीं किया। उन्होंने देश की बेटियों को मरने के लिए छोड़ दिया है, जहां पर आए दिन हर एक दो दिन बाद हम यही सुनते हैं कि एक लड़की के साथ इस तरीके की हरकत हुई और उसे इंसाफ नहीं मिलता। यूपी की पुलिस की बात की जाए तो सबसे ज्यादा निकम्मी पुलिस कहीं की नहीं है जितनी यूपी की है। जी हाँ, वहां पर अगर कोई रिपोर्ट लिखाने जाता है तो यूपी की पुलिस कहती है कि अभी हमारा आराम का टाइम है। अबे अगर तुम्हारा आराम का टाइम है तो तुम यहां पर नौकरी क्यों कर रहे हो? घर जाकर सोते क्यों नहीं हो तुम? और हमारे जो महान यूपी का पीएम है वो बैठा हुआ है, वो ये सब देखने के बाद भी उन सब लोगों का ट्रांसफर नहीं कर रहा है जो लोग आराम से आराम तलब हो रहे हैं, जिनकी रिपोर्टें नहीं लिखी जा रही हैं। जब मर्डर की हत्याएं हो जाती हैं, जब कांड हो जाता है, उसके बाद रिपोर्ट लिखी जाती है, तो फिर किस काम की? इंसान की जान तो उसने खो दी। तो आप यूपी की पुलिस को लेकर राहुल गांधी ने बड़ा हमला बोला। उनका कहना है आज पीएम मोदी की वजह से पूरा देश जो है यहाँ पर अंतिम सांसें गिन रहा है। जी हाँ, देश की आर्थिक स्थिति पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से बिगड़ चुकी है। आज देश का किसान रो रहा है, अपने हाथों से अपना गला घोट रहा है। जो देश की आर्थिक स्थिति उसका पूरी तरीके से डामाडोल कर दिया पीएम मोदी ने। क्या मोदी नहीं जानते थे कि आज देश किस स्थिति से गुजर रहा है, किस स्थिति से हमारे देश में कोरोना के केस लगातार बढ़ते जा रहे हैं? 55 लाख के भी मामला पार हो चुका है और इसको गोदी मीडिया नहीं बताएगी आपको। जी हाँ, गोदी मीडिया सिर्फ यही बताएगी आपको कि कैसे पीएम मोदी ने अच्छा काम किया, कैसे भगावत ने जो मुसलमानों के खिलाफ बयान दिया। तो ये जिस तरीके से ये सांठगांठ बनी हुई है आरएसएस और बीजेपी की, पूरी तरीके से ये लोग फेल हो चुके हैं। क्योंकि जो देश की जनता है, जो देश का किसान है, उसके सामने बीजेपी की असलियत आ चुकी है। वो जान चुकी है कि आज बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी किस ओर लेके जा रही है, देश को कहां बर्बाद करना चाहती है और कितना देश को आबाद करना चाहती है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बुरी तरीके से भड़के कन्हैया कुमार गोदी मीडिया पर। कहा अच्छा हुआ ये जो दलाल पत्रकार है मोदी के, ये आपस में ही टीआरपी के लिए भिड़ना है, वरना गोदी मीडिया जो हिंदू मुसलमान करती है वो अभी टीवी पर हिंदू मुसलमान का कोई शो चला रही होती। जी हाँ, दरअसल आप लोग बताएं जिस तरीके से गोदी मीडिया के जो दलाल पत्रकार है वो आपस में ही भिड़ रहा है टीआरपी को लेके। बड़े बड़े जितने भी चैनल है अब उन सब पर मुंबई पुलिस ने भी शिकंजा कस लिया, जिसको लेकर कन्हैया कुमार ने जबरदस्त ताना मारा है। उनका कहना है जिस तरीके से मोदी की दलाल पत्रकार परेशान हो रहा है, टीआरपी को लेकर आपस में ही भिड़ रहा है, ये तो होना ही था और अच्छा हुआ, वरना टीवी पर जो है हिंदू मुसलमान वाला गेम चल रहा होता। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बिग ब्रेकिंग निकल कर आ रही, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की हो गई जमकर जी हाँ पिटाई। दरअसल आप लोगों को बता दें ममता बनर्जी के राज्य में जी हाँ जबरदस्त तरीके से प्रदर्शन करने पहुंचे थे, गलत तरीके से जो है हरकतें कर रहे थे, जिसके चलते पुलिस ने जी हाँ आप लोगों को बता दें बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष की जमकर कर दी है पिटाई। तो आप खुद सोच सकते हैं कैसे यहाँ पर बीजेपी के जो लोग हैं, जो प्रचारक हैं, वो कैसे अपनी हदें पार करते हुए नजर आते। और अगर इनके जहाँ पर बीजेपी की सरकार है वहाँ पर कोई प्रचार करने पहुँच जाए या फिर किसी हाथरस की बेटी से मिलने पहुँच जाए तो ये लोग तुरंत उसको जेल में उठवाकर अंदर फंसवा देते। तो आप खुद सोच सकते हैं आज देश के कानून की व्यवस्था क्या है, किस ओर कानून जा रहा है और किस ओर मोदी सरकार इसको लेकर जा रही है। खैर चलिए बढ़ते हैं हम एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, एक बार फिर से भर के इमरान प्रतापगढ़ी। जी हाँ, कहा बीजेपी का पत्ता कट हो गया और मोदी सरकार जो है देश की आर्थिक व्यवस्था पर बात नहीं कर रही है। आज देश की आर्थिक व्यवस्था पूरी तरीके से डामाडोल हो चुकी है। क्या मोदी को यह नहीं पता है कि आज देश के क्या हालात है, या फिर पीएम मोदी अभी चुनाव में लगे हुए हैं, देश की चिंता नहीं है, अभी लोगों से हाथ जोड़ने में लगी है, बीजेपी की सरकार वोट दे दे, उसके बाद उन्हीं लोगों को, उन्हीं दलित बेटियों को सहना पड़ेगा जो लोग वोट देते। अब की बार आप लोगों को बता दें बुरी तरीके से फंसती हुई नजर आई है बीजेपी की सरकार। हर जगह बीजेपी की बर्बरता हो रही है, बीजेपी को कोई वोट नहीं देना चाहता। इसका सबसे बड़ा असर देखने को हमें मिल रहा है बिहार में, जहां पर लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। और ये बात स्पष्ट हो गई है कि अब बीजेपी की सरकार को कोई भी नहीं देखना चाहता है। खैर अगर आप भी शांतिपूर्ण ढंग से पीएम की इन सभी गलत नीतियों का दिल से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से
बेल आइकन करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन आप ज़रूर दर्ज कराएं, क्योंकि हम एक ऐसे निष्पक्ष पत्रकार हैं जो कि आप तक सिर्फ सच और सच पहुंचाने की कोशिश करते। तो हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम, जय हिंद।